कि यार जब मैं गया था बहुत ब्लीडिंग होती है स्केलिंग में। दूसरा, यार बहुत दर्द होता है स्केलिंग में। तीसरा, मैं दांत स्केलिंग कराने गया और दांत मेरे सारे हिलना शुरू हो गए। पहले तो नहीं इतना हिल रहे थे, अब तो बहुत हिलना शुरू हो गए। चौथा, मेरे दांत स्केलिंग के बाद और बहुत ज़्यादा हसास हो गए। पहले सब ठीक था, अब बहुत हसास हो गए। इन चारों चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ कि क्या वजह है इसके पीछे। पहला, डेंटिस्ट आपका काम का होना चाहिए। अगर आपका काम का डेंटिस्ट है वो सुकून से कर रहा है और 500 पेशेंट की लाइन नहीं लगी हुई, आपको टाइम दे रहा है, आराम से कर रहा है, तो स्केलिंग में कोई ख़ास दर्द नहीं होता। मोस्टली स्केलिंग इज़ पेन फ्री। हल्का सा आपको अनकंफर्टेबल लगता है बिकॉज वो इंस्ट्रूमेंट, हमारे यहाँ हर चीज़ ही शार्प है, लेकिन शार्प इंस्ट्रूमेंट का ये मतलब नहीं है कि हम आपको उससे मार रहे होंगे। वो आपके ऊपर दांत पे हल्का सा रख के हल्का सा हिलाते हैं, तो जो चीज़ उस पर लगी होती है वो खुद टूट के बाहर आ जाती है। हम उसको जाके है ना दांत को रगड़ते नहीं हैं। तो पहली बात तो ये होगी कि कोई ख़ास उसमें दर्द नहीं होता अगर आपका डेंटिस्ट थोड़ा एक्सपीरियंस है, ट्रेंड है, हाथ उसका हल्का है। दूसरी बात, दांत हिलना शुरू हो जाते हैं स्केलिंग के बाद। अगर आपको मैंने बताया था कि पहले जो है ये गम से टिका हुआ था, तो दांत फर्म था, हिल नहीं रहा था, पक्का था। फिर वो मसूड़ा नीचे आ गया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा टाटर और कैलकुलस और वो पत्थर लगने शुरू हो गए। ठीक है, तो वो अब जो दांत टिका हुआ है वो पत्थर की वजह से ज़्यादा टिका हुआ है। मसूड़ा तो नीचे जा चुका है। अब आप जैसे ही पत्थर निकालेंगे, मसूड़ा भी नहीं है, पत्थर भी नहीं है, दांत थोड़ा और हिलना शुरू कर देगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद मसूड़े को समझ आएगी कि यार ये इस बंदे ने सफाई करवा ली है। फाइनली पकड़ लेता है और उसको टाइट कर देता है दांत को, तो हिलना कम हो जाते हैं वो, और मसूड़े आपके वापस पिंक रंग के हो गए और बिल्कुल इन्फेक्शन फ्री हो गए और सूजे में भी नहीं है। लेकिन इसमें यह भी है कि जितनी जल्दी जाएंगे उतने चांसेस हैं कि आपके दांत जो हैं वो वापस अच्छी पोजीशन पे आ जाएंगे कि वो हिल नहीं रहे और मसूड़े ठीक हैं। लेकिन अगर आप 10 साल बाद जा रहे हैं, 5 साल बाद जा रहे हैं, या और भी सफाई भी नहीं कर रहे, तो वो इतना नीचे आ गया है कि अब आपका दांत जो है वो थोड़ा, आपके मसूड़े हैं वो टाइट तो हो गए, हेल्दी हो गए, लेकिन आपका दांत जो हिल रहा है उससे ज़्यादा नहीं हिलेगा, लेकिन अब मसूड़ा ऊपर नहीं जाने वाला। ये रिवर्सिबल चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर आप बहुत टाइम बाद जाएंगे तो जितना जल्दी जाएंगे उतना चांसेस हैं कि टाइम पे ये ठीक हो जाएगा और आपके मसूड़े वहीं वापस पक्के हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, ब्लीडिंग बहुत होती है। ये इसमें भी 2 ही चीज़ें। एक, अगर आपके मसूड़े वैसे ही बहुत सूजे हुए हैं तो कॉमन सेंस है, जब आप ब्रश कर रहे हैं और हाथ लगा रहे हैं उससे ही खून निकल रहा है, तो जाहिर है जब वो आपका सफाई करेगा डेंटिस्ट तब भी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होगी, लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं होगी। अगर आपको अनकंट्रोल डायबिटीज़ है और बहुत ज़्यादा मतलब दांत कम नज़र आ रहे हैं और आपका पत्थर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, हाँ थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो क्लिनिक पर आते हैं, जो स्केलिंग कराते हैं रेगुलर, साल में करा लेते हैं या 1.5 साल में करा लेते हैं, उनको कोई ख़ास ब्लीडिंग नहीं होती। मतलब इतनी माइन्यूट ब्लीडिंग होती है कि आप वो सक्शन करेगा जब उनका असिस्टेंट आपसे कहेगा थूक के लें, तो कोई ख़ास खून वून नहीं आने वाला, क्योंकि डेंटिस्ट ही आराम से काम कर रहा है और उसने बहुत नीचे डीप जाना ही नहीं है। अगर बहुत नीचे तक गया हुआ है तो जब वो निकालेगा तो आपका मसूड़ा थोड़ा सा छिड़ेगा, और वैसे ही छिड़ा हुआ है तो थोड़े से खून निकलेगा। लेकिन अगर आप उससे पहले चले जाएंगे कोई ख़ास खून वून नहीं निकलने वाला। तो एक और बात ये होगी कि जितनी जल्दी जाएंगे खून भी उतना कम निकलेगा, पेन भी उतना कम होगा, टाइम भी उतना कम लगेगा, और आपको एक्सपीरियंस भी बहुत कम जो है बुरा लगेगा कि यार मैं निकल गया, बच गया हूँ। चौथी बात जो थी आपकी कि दांत हसास हो जाते हैं। फिर वापस एग्जाम्पल, ये आपका मसूड़ा था, अभी कोई हसास नहीं लग रहा आपको, नीचे आ गया और ये जगह एक्सपोज हो गई क्योंकि आपने सफाई नहीं कराई, तो ये हसास होना शुरू हो गए। लेकिन जब ये हसास होना शुरू हो गए, आपने ब्रश कर लिया सेंसोडाइन से या किसी और चीज़ से, पेन आपका चला गया, लेकिन ये जगह तो खाली है ना, और वो गया नीचे है क्योंकि वहाँ पे वो मवाद लगा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलस और पत्थर लगा हुआ था, तो वो बढ़ता जा रहा है। आज जब बढ़ता जा रहा है तो वो ये जगह पहले जो मसूड़े से बंद थी अब वो पत्थर से बंद है, ठंडा गर्म नहीं लग रहा। लेकिन फिर आप जब सफाई कराएंगे तो फिर वापस ये एक्सपोज हो गया और पत्थर निकल गए यहाँ से, तो फिर ठंडा गर्म लगेगा, लेकिन 1 से 2 दिन 1 हफ्ता और वो ठीक हो जाएगा। 5वीं चीज़ कि दांत इससे घिसते नहीं है, दांत ख़राब तो नहीं हो जाएंगे इससे, क्योंकि उसको ई करके कुछ एक लोहे वाले इंस्ट्रूमेंट से दांत घिस रहे हैं। पेशेंट को थोड़ी पता है हम क्या कर रहे हैं, हम दांत को नहीं घिस रहे। ये बहुत कॉमन गलत फहमी है कि दांत घिस जाएंगे उससे स्केलिंग से, ऐसा कोई सीन नहीं है। क्यों? स्केलिंग जिस तरह है, मैं गाड़ी के ऊपर से पत्ते हटा रहा हूँ। अब चाहे गाड़ी मर्सिडीज हो, चाहे वो गाड़ी जो है वो कोई पाकिस्तानी बनी हुई गाड़ी हो, कुछ भी हो, मैं गाड़ी के ऊपर से पत्ते उठा रहा हूँ। तो ऊपर से मैं किसी किस्म की लोहे की झाड़ू मार लूँ, कुछ भी मार लूँ, पत्तों के ऊपर मार रहा हूँ,
वो निकल रहे हैं। समझ आई आपको? तो दांत के ऊपर जो स्टेन है, जो उसके ऊपर जो पत्थर लगे हुए हैं, मैं उनको साफ़ कर रहा हूँ अपनी इंस्ट्रूमेंट से, तो आपके दांतों कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको ज़रूरत है स्केलिंग की, वो आपको तस्वीर खींच के दिखाएगा कि मैं ये साफ़ कर रहा हूँ। वो इंस्ट्रूमेंट उसके ऊपर मार रहा है, मोस्टली उसके ऊपर मार रहा है, तो आपके दांत को तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपकी स्केलिंग की ज़रूरत नहीं है और इन्फ्लेशन बहुत बढ़ी हुई है और डेंटिस्ट इतना कोई एथिकल काम नहीं कर रहा, या आप ज़बरदस्ती स्केलिंग कराना ही चाह रहे हैं, तो फिर दांत के ऊपर मारेंगे। फिर जब गाड़ी के ऊपर आप भूल झाड़ू में मारेंगे तो स्क्रैच लगेंगे, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ आप उसके ऊपर रगड़ रहे हैं। तो अगर स्केलिंग की ज़रूरत है, आपके दांत नहीं घिसेंगे अगर डेंटिस्ट सही हो। अगर स्केलिंग की ज़रूरत नहीं है तो आपके दांत घिसेंगे। आपको ज़िंदा रखने के लिए हर चीज़ यहाँ से मुंह में जा रही है, सब कुछ जो आप खाते हैं वो यहाँ से, जो पीते हैं आप यहाँ से, सांस ले रहे हैं, हर चीज़ आप यहाँ से कर रहे हैं, और यही सबसे ज़्यादा चीज़ निगलेक्टेड है। तो हमें पॉपुलेशन में ये भी अवेयरनेस करनी है कि भाई ये जगह भी इंपॉर्टेंट है। हमारे इंश्योरेंस का इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इंश्योरेंस कवर भी नहीं करती ज़्यादा। तो जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता हमारे यहाँ, हम नहीं जाते कि यार अभी तक तो सही है, कोई मसला नहीं, दर्द हो रहा था वो मैंने कर लिया, बस अब ठीक हो गया। प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, सिर्फ छुप रहा है आपका दर्द, प्रॉब्लम वहीं का वहीं है। तो वो जब तक हमारे को प्रॉब्लम नहीं होता, हम नहीं चाहते, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। तो प्लीज़ इससे पहले कि ये दांत आपके हिलना शुरू हो जाएं और अनसेवेबल हो जाएं कि इनको आप कुछ नहीं बचा सकते, इतना हिल रहे हैं कि निकलेंगे, प्लीज़ एक दफ़ा आप जाके साल में चेकअप करा के स्केलिंग करा देंगे। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिखें और मुझे बताएं, मैं उस पर बना दूंगा वीडियो ताकि आप लोग देख लें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।